एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों के साथ स्थानीय निवासी प्रदर्शन करने आए और इसी बीच दोनों गुटों में संघर्ष हो गया। इस बवाल के दौरान पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। यहां अलीपुर के एसएचओ पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया है, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अलीपुर के जिस एसएचओ पर हमला हुआ है उनका नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों गुटों के बीच बवाल हुआ तो किसानों की ओर से तलवार से हमला किया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो हंगामे वाली तस्वीरें हैं ये 26 जनवरी से मानो देश के लिए आम हो गई हो, क्योंकि जगह जगह कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं, खासकर वहां जहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे अहम ये है, सबसे गंभीर ये है कि यहाँ पर एक एसएचओ पर हमला किया गया है, यानी एक एसएचओ को निशाना बनाया गया है और तलवार से एसएचओ को घायल किया गया है। दोनों गुटों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का खामियाजा एक पुलिसकर्मी ने भी भुगता है। एसएचओ को तलवार से उन पर हमला किया गया है। हालांकि हालात जब बेकाबू हुए तो भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और अभी फिलहाल हालात काबू में हो गए हैं। लेकिन जिस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त जमकर पथराव हुआ, जमकर संघर्ष हुआ, पुलिसकर्मी बीच में मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया है। और अगर पुलिस की माने तो किसानों ने पुलिस पर हमला किया है, जिसके बाद कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से, तकरीबन 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में पहुंचे हैं जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर में जारी है किसानों की महापंचायत और जिसमें अब जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर किसानों की महापंचायत हो रही है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कुछ लोग पहुंचे हैं जिनके हाथ में ये प्लेकार्ड आप देखेंगे, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, टीकरी बॉर्डर खाली करें। और ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विरोध कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ पर जो टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनको ये बॉर्डर खाली करना होगा। कहाँ से आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजरानी है। कहाँ से आई है? जौनती से। जौनती यहाँ पे गाँव है पास में? मेरे ससुराल है। ये क्या सब लोग आपके गांव से आए हुए हैं? कौन है ये सारे है ना किसान के बेटे हैं सब। ये अपने है ना, इनको उठाने के लिए, अपनी मांग मांगने के लिए इनको उठाया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम ये कहना चाहते हैं जो बॉर्डर के ऊपर है, जो बॉर्डर के ऊपर है धरनाधर है, इनको उठाया जाए। हर किसान को, हर आदमी को, हर मजदूर को दिक्कत हो रही है आगे जाने के लिए। क्या किसी राजनीतिक दल की ओर से आप लोग आए हुए हैं? नहीं, हम किसान है। किसान हम हैं किसान। नाम बताइए सर। जगपाल। आप कहाँ से आए हैं? मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा सब लोग जौनती गांव से ही आए हुए हैं? जौनती गांव से नहीं, नांगलोई से, टीकरी से, घेवरा से, सावदा से, नीलवाड़ से। क्या तकलीफ क्या हो रही है सर? भी तकलीफ है हमें। ये लोग यहाँ 60 दिन से बैठे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम इनका दूध पानी सब इनका प्रबंध कर रहे थे। 26 जनवरी को इन्होंने ऐसा काम किया है, हमारे जवानों को वहाँ पीटा है। किसान कभी जवान पे हाथ नहीं उठा सकता। इन्होंने वहाँ खालिस्तानी हैं ये लोग। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं और बहुत सारे लोग एकाएक इकट्ठा हो गए हैं और इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से बॉर्डर बंद है, उसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। ये लोग खुद को स्थानीय निवासी बता रहे हैं, अलग अलग गाँव का और आसपास के इलाकों से आया हुआ बता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे जब ये पूछा कि क्या किसी ने आह्वान किया था तो उनका कहना है कि नहीं, ये आपस में एक दूसरे को देखकर यहाँ पर पहुंचे। तो टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके के हालात हैं वो आपने देख लिए। टीकरी बॉर्डर पर अब जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, यानी कि 2 गुट अब नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं जो अब ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को यहाँ से उठाइए। और जो आधार है इन लोगों का वो 26 जनवरी को हुई हिंसा है। लोगों का ये कहना है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया उसके बाद अब ये आंदोलन नहीं होने देंगे और किसानों को यहाँ से उठना।
तो टिकरी बॉर्डर के हालात तो आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां जहां पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, घमासान देखने को मिलता है। मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, नितिन उपाध्याय मेरे साथ हैं और वीरेश पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से ही। नितिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप जरा वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए और बताइए कि फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि कल से तो हम हंगामा ही देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ जो वैशाली से मेरठ वाला जो रास्ता है उस पर खड़ा हुआ हूँ और जो आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूँ कि जो फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे और इसके ऊपर ही किसानों का जमावड़ा है। और यहाँ अब पुलिस फोर्स जो सुबह से नज़र नहीं आ रहा था वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पीएसी के जवान नज़र आ रहे हैं, इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे दिन से लगातार गहमा गहमी चल रही है और एक बार फिर से जिस तरह से आंसुओं का जो सैलाब कल राकेश टिकैत का बहा, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में एक बार फिर से ऑक्सीजन देने का काम किया है। 26 तारीख को रिपब्लिक डे के दौरान जिस तरीके से जो हिंसा हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं पब्लिक की सिंपैथी इस किसान आंदोलन से दूर जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से कल जिस तरीके से राकेश टिकैत का जो इमोशनल जो उन्होंने कहा जाए भावुक अपील की, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से बड़ी संख्या में जो किसान पहुँचे हैं, ट्रैक्टरों में भर भर के पहुँचे हैं। इसके साथ ही सुबह से ये देखा जा रहा है कि कई सारे विपक्षी दल के जो नुमाइंदे हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उन्होंने समर्थन देने आए। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत अलका लंबा और तमाम अलग अलग दलों के लोग नजर आ रहा है। किसान और इसी पर समर्थन बात करने के लिए अब जरा वीरेश का भी हम रुक कर लेते हैं। वीरेश, आपके पीछे हमें भीड़ भी जो है नजर आ रही है और हम समझ सकते हैं कि वहां के हालात इस वक्त कैसे बन रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि किसानों का ये जो आंदोलन है अब सियासी रंग रूप क्यों लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ 200-300 किसान थे। लेकिन मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा, जहाँ राकेश टिकैत बैठे हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और समर्थन की अपील की जा रही है। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए किसान लगातार आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली से, ट्रकों से भरकर आ रहे हैं। मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं, ऐसी भीड़, ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य और ऐसा जनसमर्थन रात में नहीं था। लगभग 26 जनवरी को कांड हुआ था, उसके बाद से पूरा आंदोलन ये खत्म हो चुका था। रात में महज 100 से 150 के लगभग किसान यहाँ होंगे। सवेरे जब मैं 8 बजे पहुंचा तो इसकी संख्या 200 या 300 के लगभग होगी। लेकिन जो कैमरा बता रहा है वो अब ये बता रहा है कि सड़क के इस पार, सड़क के उस पार लगभग संख्या हजारों की हो गई है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से किसान यहाँ आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन राकेश टिकैत ने एक बात कही है कि जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, अभी वहां किसानों से कहा गया है कि वो वहीं रुके और बात जब चलेगी आगे की तो फिर उनको आह्वान किया जाएगा कि वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करें। लेकिन मैं अपने कैमरे की नजर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर की सारे परिदृश्य को, दृश्य को दिखाने की, एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। तमाम ओबी वैन लगे हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लोग हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के जरिए जो सरकार के पास खबर है, सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर्स हैं उनके जरिए कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनको एक तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया के खिलाफ भी आह्वान किया जा रहा है कि वो आंदोलन करें, उनके ऊपर हमला करें। ऐसे सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के कुछ लोग हैं जो इंटेलिजेंस की खबर यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। इसको लेकर सरकार बेहद चिंतित है और राकेश टिकैत भी मीडिया पर हमले न हो इसको लेकर बार बार अपील कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी अपील किया है कि मीडिया के ऊपर अगर हमला किया गया तरह का काम करेगा। यानी जो राकेश टिकैत का कल इमोशनल कार्ड था, जिस तरीके से वो मीडिया ने उन्हें कवर किया, शायद उन्हें लगता है कि तमाम तरह के मीडिया के ऊपर आरोप लगाने की बात जो ये किसान कर रहे थे या राकेश टिकैत कर रहे थे, अब लगता है कि उनकी बुद्धि खुल गई है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपील कर रहे हैं कि मीडिया के लोगों को संरक्षण दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया और सरकार के की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल वीरेश, देखिए कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और एबीपी गंगा अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप अफवाहों से दूर रहें, आप भ्रम से दूर रहें, विश्वसनीयता से भरी हुई जो खबरें हैं आप उन्हीं पर विश्वास करें और यही कोशिश एबीपी गंगा की भी है कि हर एक सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सकें। नितिन, जिस तरीके से वीरेश ने हमें तस्वीरें दिखाई हैं, उन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कल रात जो माहौल था उससे कहीं इतर माहौल नजर आ रहा है और भारी संख्या में जो किसान हैं उनका जमावड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहा है। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए और वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ये भी बताइए। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, कैमरे की जो नजर है, जो कैमरे का दृश्य है वो साफ स्पष्ट कर देगा कि गाजीपुर बॉर्डर, जो गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, वहां पर क्या स्थिति है, किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो सबके सामने होगा। मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि पूरा कैमरे को मूव करें और इस आंदोलन को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि कैमरे की नजर से पूरा दृश्य सबके सामने जाएगा। एबीपी गंगा के दर्शक और देश और प्रदेश के सभी लोग देखने को ये चाहते हैं कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन का क्या रुख है, किस रूप में ये चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है या हिंसात्मक है, क्योंकि सिंध बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर यह आंदोलन हिंसात्मक रुख अख्तियार कर चुका है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर यह आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बार बार राकेश टिकैत और उनके जो समर्थक हैं ये अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन को अहिंसात्मक ही बनाकर रखा जाए, क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसात्मक आंदोलन हुआ है, जिस तरीके से लाल किले पर हमला किया गया, झंडे का अपमान किया गया, उसके बाद जो किसान आंदोलन के नेता हैं उन्हें इस बात की समझ हो गई है कि बिल्कुल वीरेश, और ये समझ इसलिए हो गई है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है वो भी किसानों को झेलना पड़ा है और कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन की छवि है वो धूमिल हुई है। नितिन, आपके पास हम एक बार फिर से आएंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से वीरेश बता रहे हैं कि अब सीधे तौर पर मंच से ये नसीहत दी जा रही है कि हिंसा मत फैलाइए, मीडिया कर्मियों पर हमला मत कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। फिलहाल वहां की जो तस्वीरें हैं आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ही आप दोनों मौजूद हैं। वीरेश, जिस एंगल से हमें दिखा रहे हैं वहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है और सुरक्षा बल भी उतनी ही भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। नितिन, देखिए बिल्कुल हमारे सहयोगी वीरेश जी इस समय बिल्कुल जहां से जो मंच है, मंच स्थल पर मौजूद है और मैं इस समय मौजूद हूं जहां बिल्कुल कहा जाए जो बॉर्डर है, बाहरी इलाका है, वैशाली की ओर जाने वाला रास्ता है। तमाम किसान लोग भी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। कहां से आए आप लोग? आए हुए हैं मोदनगर के पास, खंजरपुर गांव है मोदनगर के पास। अच्छा, अचानक से भीड़ कम हो गई थी, लोग तंबू उखाड़ने लगे थे, तमाम चीज़ें लग रहा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अचानक से ये आंदोलन एकदम दोबारा से ऑक्सीजन मिली, क्या जब चौधरी साहब ने यहाँ भाषण दिया और उनके आंखों में आंसू से लग गए तो देहात को भी रात को नींद नहीं आई, हमारे भी आंसू आ गए। पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा गया। अब ये हो लगा कि अभी चलो रात को ही, बहुत लोग रात को ही आ गए और हम सुबह रात से ही देख रहे हैं कि लगातार कई सारे ट्रैक्टर में, अलग अलग वाहनों में। आप कहां से आए? मोदीनगर से ही। मोदीनगर से? हाँ जी, हाँ जी। कुल मिला के जो राकेश टिकैत जो आपके नेता हैं उनकी जो अपील है उसकी वजह से आप लोग यहाँ आए हैं, उनको समर्थन दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है अब एक बार फिर से 26 तारीख के बाद से लगातार कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये लोग वायलेंट हैं, मतलब हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, बवाली हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोग एकजुट हुए हैं, एक बार फिर से आप लोगों ने इसको क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके ये सारे किसान हैं, सरकार करा रही है ये काम, किसान नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखो। और सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे कराए, बीजेपी करा रहे, मोदी जी करा रहे। मोदी जी की यही नीतियाँ हैं कि दंगा फैलाओ, फसाद फैलाओ, लोगों को परेशान करो और उसके बाद जो है आंदोलन खत्म हो जाए। सारे किसान हैं, यानी सरकार के लग रहा कि सरकार कहीं ना कहीं पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी बना के इस चीज को सरकार का भाई साहब सारा दिखाई दे रहा है। लंबा चलेगा क्या लग रहा है? अरे जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, तब तक चलता रहेगा। आप कहाँ से आए? मैं तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं और मेरे सहयोगी वीरेश भी गाजीपुर से लगातार बने हुए हैं। वीरेश का एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। वीरेश, देखिए जो किसान अब वहां पर पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जैसा कि नितिन ने हमें सुनवाया, अब उनका कहना है कि हम असली किसान हैं, यानी एक बार फिर से असली और नकली को लेकर सरकार पर आरोप जो लग रहे हैं उसको लेकर एक नई जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। आपके पीछे भी भारी भीड़ है, अगर आप भी बातचीत कर सकें और समझ सकें कि अब आगे क्या रणनीति है इन किसानों की और अब आगे क्या होगा गाजीपुर बॉर्डर से।
देखिए गाजीपुर बॉर्डर में अन्य जिलों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आपने सही कहा कि ये किसान ही बताएंगे कि आखिर इस आंदोलन का रुख क्या है, कहां तक जाएगा और किस लिए ये आए। बताइए किस लिए आए हैं आप, कहां से आए? संघर्ष के लिए है, अपनी जो जायज मांग है उनके काले कानून वापस करवा के जाएंगे। बागपत से आए। हाँ बताइए। शामली से आए, जो ये विधायक का अभी बता रहे, जो रात विधायक आए, ये षड्यंत्र से हमारे किसानों पे हमला करने वाले थे और हमें जैसे पता चला तो हमने पुलिस उनके साथ मिली हुई थी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो विधायक आए उन्होंने स्थिति खराब? सच्चाई है, नहीं, उन्होंने हमें जीवन दान दिया दोबारा, हम उनका धन्यवाद करते हैं उन्होंने। और आप जैसे मीडिया पूरी रात हमारे साथ खड़े रहे, ABP न्यूज और सारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के 3 बजे तक, जब DM ने 1:30 बजे ऑर्डर किया उसके बाद तक बोले, और जब तक हम ये 3 कानून, काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे और MSP पे कानून नहीं बनेगा तो आप सभी लोग मीडिया को धन्यवाद देने लगे। पहले तो बहुत दोष देते थे। नहीं, आप जैसे गुण देते 2-4 थे, कुछ आप नहीं है उनमें, उनको तो जब भी दे रहे, अब भी रात भी दिखा रहे थे, वे रात भी जो ये लाल किले की, जब रात आपने सच्चाई दी तो हमने धन्यवाद देते हैं आपका। लेकिन रात जो मंजर था, हमारा दिल दुखता था जब हमने टिकैत साहब को रोते देखा। हम अपना खून बहाने के लिए यहाँ आ गए हैं और हिंदुस्तान का पूरा किसान आज खड़ा हो चुका है, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ। जीत हमारी आज हो चुकी है। 50,000 व्यक्ति आज आपके सामने बैठा है। हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पे 10,000 लोग बैठा। आपको लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आकर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने उत्पात मचाया, उसकी वजह से ये किसान यहाँ पे चले आ रहे हैं और ये मामला पूरी तरह से बिगड़ गया? रात को 2 विधायक आए, उनके समर्थक आए, उन्होंने जो यहाँ पे गुंडागर्दी करने की कोशिश की, वही पता चल गया कि वहाँ राकेश टिकैत भाई को पता चल गया कि ऐसे वो हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे किसान भाइयों का क्या होगा, अगर हम गिरफ्तारी दे देंगे तो हमारे किसान भाइयों का क्या होगा, ये तो इनको मार पीट के खदेड़ देंगे। उसी बात से जो से उन्होंने मन दुख, ये आंदोलन खत्म हो चुका था। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। जैसे इन्होंने लाल किले पे ये उसको डिवाइड एंड रूल करके इनका तय था, जैसे जो दीप सिद्धू थे, इसी तरह से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे विधायक और 200 आदमियों ने किया और सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए उसकी, जो वहाँ लाल किले पे हुआ। आप कहाँ से आए? आज यही बोल रहे हैं, आंदोलन में आ गए बागपत से। आंदोलन में बागपत से आ गए? हाँ। क्यों आ गए? क्यों आ गए? अपनी मांग मांगने के लिए। अच्छा। हाँ। राकेश टिकैत ने बुलाया क्या? हाँ, राकेश टिकैत के बुलाए पे आए। आप बताओ। हम अपने उसका है, अपना काले 3 कानून है नी, इन्हें वापसी करवान आए। हाँ, कानून क्या आपके खिलाफ है? और अच्छा, अंबानी के माफक है ये, और किसके माफक है? अच्छा, किसके माफिक है? अंबानी अडवाणी में है, उन्हें दे दिया। ये लोग कहाँ रहते हैं अंबानी अडानी? बम्बई में रहे हैं, कहाँ रहते? अच्छा, हाँ, पूरा पता आपको? नू के हमने उनका खुरचूट रखे छोड़ चुके। तो आप बताओ, ये अंबानी अडानी कहाँ रहते हैं? ना मामला बड़ा से बम्बई रहते हैं। मुंबई रहते हैं। हाँ। तो ये कानून को आप तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। जब तक लड़ेगा। आंदोलन खत्म हो चुका था, ये तो फिर जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? जुड़ गया आगे चौधरी अजीत सिंह ने फोन कराया, कह लिया खबरदार प्रशासन, अगर वो चौधरी अजीत सिंह ने, RLD वाले, राष्ट्रीय लोक दल वाले, हाँ, चरण सिंह के बेटे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए वहाँ पे। हाँ, तो उनके आह्वान पे आए हैं आप? उनके आह्वान पे आ गए रात में ही। तो राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल हो गया क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल हो गया। किसानों की पार्टी है वो। किसानों की पार्टी है? हाँ। अच्छा, किसानों की, इसीलिए एक भी सीट नहीं मिला उसे ना। वो तो इत्तेफाक था, आपके पता लग गया था, आपके पता होंगे। जब तक EVM से चुनाव होंगे किसी की सीट आएगी ना, और भाजपा जाएगी ना। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे जब EVM का सब मना कर रहे हैं? तो बहुत राजनीतिक दल बोल दिए, लेकिन आप बताओ ना कि ये हरियाणा में निकाय चुनाव हुए, बैलेट पेपर से हुए, अब EV मशीन से नहीं हुए, सारे जीरो पे गए, JJP और BJP ऐसे ही आ जाएगी। और इस बार चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में आप लोग यानी किसान आंदोलन के बीच में राजनीतिक नेता भी घुस गए। राजनीतिक नहीं, चौधरी चरण सिंह, सुनो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों की राजनीति की, महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की राजनीति की है, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की राजनीति की है। आप सभी लोग भारतीय किसान यूनियन के हो, ताऊ की RLD से हो। अजीत सिंह ने बोला वीरेश, देखिए ऐसे में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, जिस तरीके से किसान यहाँ पर अब कह रहे हैं
कि आरएलडी अब इसको समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं उन्हें किसानों का नेता बताया जा रहा है। एक सवाल आप जरूर पूछेगा इन किसानों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हर एक तस्वीर एबीपी गंगा अब तक पहुंचा रहा है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो हर कोई देख रहा है और कई सवाल हालांकि जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि भारी जमावड़ा यहां पर किसानों का लग चुका है। वीरेश लगातार मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी, जो वहां की हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेश, सवाल यह है कि क्यों ना इसे सियासी रंग माना जाए, क्योंकि अभी तक वो आरएलडी जो कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रही थी, जिसके नेता इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे, वो अचानक अब इस आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, महापंचायत का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मायने हम इसके निकालें? तब आखिरी लड़ाई हुई और वहां से हिटलर के पांव उखड़ने शुरू हुए तो उखड़ते गए, पीछे आता गया, पीछे आता गया, पीछे आता गया। जब इस देश में तो देखिए, संपर्क हमारा वीरेश से टूट गया है, लेकिन आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं। एक तरफ भारी जमावड़ा है किसानों का, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं। यानी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल काबू में जरूर हैं, ये कहा जा सकता है। नितिन भी चूंकि गाजीपुर से मौजूद है, उनका हम रुक कर लेते हैं। नितिन, देखिए, सवाल हम सियासी रंग पर अब खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब सियासी रंग ये जो आंदोलन है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। एकाएक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब समर्थन दे रही हैं, खुलकर समर्थन दे रही हैं। बात अगर आरएलडी की कर लें तो अभी तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही बवाल बढ़ा वैसे ही अब आरएलडी के तमाम नेता इसे लीड करने लगे। बिल्कुल, देखिए प्राची, पूरी तरह से अभी तक जो विपक्ष जितने भी विपक्षी दल थे वो केवल ट्विटर या बयानबाजी करके सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है 65 दिनों से, वहाँ तमाम विपक्षी दलों के नुमाइंदे पहुंचे। आरएलडी चीफ अजीत सिंह ने कल रात राकेश टिकैत से बात की, उनके बेटे जयंत चौधरी आज खुद यहाँ उन्होंने मंच साझा किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने बोला कि इस यहाँ जो किसान भाई बैठे हुए हैं उनके लिए हर तरह से मदद की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आए। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार अब जो विपक्षी दल जो तमाम उनके जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर उनके साथ अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए किस तरीके से क्या लगता है ये किसान आंदोलन को कहाँ तक जाएगा, क्या अगली रणनीति आप लोग यहाँ आए? मैं एडवोकेट प्रमोद यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी अपने किसान भाइयों के साथ है। सर्वप्रथम तो मैं दूसरा आपकी मीडिया के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि कौन लोग थे वो कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर जब गणतंत्र दिवस परेड पर शांतिपूर्व ट्रैक्टर यात्रा हो रही थी, किसान नेताओं ने जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया उसको डिस्टर्बेंस किसने किया? अभी तक उस दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस तरह किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, जिस तरह राकेश टिकैत जी के साथ बदतमीजी की गई, कौन लोग थे वो जो लगता है कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है। ये उन्हीं के आदमी थे बीजेपी के, और इनको बदनाम, किसानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत रहती है। इसका खमियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इमोशनल अपील पर पूरी तरह से किसान एकजुट हो गए हैं और भारी जमावड़ा है। क्या लग रहा है ये एक दो दिन की चीजें हैं कि आगे इसी तरह से अब लड़ाई आर पार की है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। कुछ लोग जैसे घर पे काम होगा तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन जब खत्म होगा जब ये कृषि बिल वापस लेंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। आपको लग रहा है कि सरकार भी अपने अड़ियल रवैये पर है, आप लोग पीछे हटेंगे, तो यानी बीच का रास्ता निकलेगा क्या? बीच का रास्ता होता क्या है? देखो, कानून इन्होंने बनाए हैं किसानों के खिलाफ, तो बीच का रास्ता क्या है कि थोड़े जब तक कृषि विधेयक कानून वापस नहीं होगा, सरकार ये चाह रही है कि किसानों को हम डरा लेंगे। अरे 60 दिनों से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 120 किसानों ने शहादत दे दी, और किस तरह हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने प्रोपेगेंडा आजमाया। नितिन, सर आप पूछिए कि यहाँ पर सवाल आंदोलन पर किसी ने खड़ा नहीं किया। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो सवाल खड़े हुए, उन लोगों के बारे में लोग क्या कहेंगे जो स्थानीय लोग हैं और वो किसानों को हटाने पहुंच गए हैं और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। जो किसान धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने का काम करता है, जो किसान पूरे पेट का भरता है, जो किसान का बेटा देश की सरहदों पर रहकर देश की रक्षा करने का काम करता है। नितिन, आपको आवाज मिल रही है मेरी?